आज का जो है वचन हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, है ना, कई सालों से, जब से जन्म लिए होंगे तब से एक ही वचन को सुनते आ रहे हैं। मैंने कब्र के विषय में मैं कुछ आज आपको नया बतलाना चाहता हूं, यही कब्र के विषय में है। कल जैसे हमने सुना, हमने आपस में शेयर किया, सबत का दिन, है ना, सबत का दिन कब से खत्म हो गया? कल के बीते हुए दिन से। शनिवार का जो सबत का दिन था, आज के दिन के बाद वो खत्म हो गया। फिर बाइबल में कहीं भी सबत का शब्द नहीं लिखा गया, और यहां लिखता है सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन क्योंकि आज का दिन होता है। और यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में भी कहा था कि सबत का प्रभु मैं हूं। सब कुछ परमेश्वर अपने कामों को अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करता रहा। और आज का जो है वचन, इसको कई बार हमने सुना, पढ़ा, और कुछ बात है ठीक है। तो सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तु में बोल ली कि आकर उस पर मले। ये कब्र हमें क्या बतलाती है? क्या मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं। कब्र जो है समापन को बतलाता है। क्या चीज को बतलाता है? समापन। अपने प्रिय लोगों के विषय में, अपने रिश्तेदारों के विषय में समापन को बताता है। यहां कब्र जो है अलगाव को बतलाता है। अलगाव, आज हम एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? बिछड़ रहे हैं। कैसे बिछड़ रहे हैं? हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। ये कब्र ऐसा कब्र है क्या? क्योंकि कब्र से कोई भी नहीं बचा है। ये कब्र अलगाव को बतलाता है? और उसके बाद आपको बतलाना चाहता हूं कि कब्र जिसके उस पार अंधकार ही अंधकार है। ये वो कब्र है जहां कभी उजाला का नामो निशान नहीं, अंधकार ही अंधकार है। हम अपने प्रियजनों के साथ अलगावपन को पाते हैं, समापन को पाते हैं, और जब आते हैं हमारे जीवन में अंधकार सा छा जाता है। अब हमारा क्या होगा? ये भविष्य को दर्शाता है। प्यार कब्र जो है, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि कब्र क्या है, कैसे है, जो कि कब्र जो है हमारे जीवन में दुख को भी लाती है। हमारा घर का अगर अगुआ आज हमारे बीच में से उड़ गया तो हमारे जीवन में दुख, परेशानियां, चिंताएं चली आती हैं कि अब क्या होगा हमारे परिवार का क्या होगा। ये कब्र ऐसा ठोस विषय है क्या? ये कब्र जो है आपको, आपके जीवन में, हमारे जीवन में निराशा को लाती है। अलगाव, समापन, अंधकार, दुख और निराशा को भी लाती है। अब कुछ हो नहीं सकता। अब हम क्या करें? देखते हैं ना, कब्र में जब लोग जाते हैं, मैं अक्सर कब्र में देखा हूं लोगों को, अब तो कब्र बड़ा मजाक बन गया। जिसके परिवार में जो दुखद घटना होती है ना, वही लोग थोड़ा रोते जाते, पश्चाताप करते थे, और बाकी को देखते रहता हूं मैं, वो लोग अपने बात, सिर्फ बात में रहते हैं, दुनिया की बातें, यहाँ की बातें। परंतु ये कब्र
के विषय में जानते हैं कि ये कब्र ठोस सत्य है कि एक दिन मैं अपने भाई को यहां पर लाया हूं तो एक दिन मुझे भी आना है। कब्र हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है प्यारो। यह कब्र ऐसा कब्र है प्यारो, ये कब्र में समाप्त होने वाला फिर कभी मेरा जो मेरा प्रिय साथी है, मेरा जीवन साथी है, फिर कभी मुझसे वो मिल नहीं पाएगा। यह संसारी जीवन की बात है। यह कब्र इस कब्र को दर्शाता है प्यारो। आज संसार में बहुत से स्थानों में लोग कब्रों पे गए हो। आप नहीं मानोगे, मेरी मम्मी 1976 में गुजर गई। उस समय मुझे कब्र का अर्थ नहीं मालूम था, तो एक बार कब्र गया। पर जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा कि तुम जीवितों को मुर्दों में क्यों ढूंढती, आप नहीं मानोगे, उस दिन से मैं एक दिन में कब्र में 1995 में मेरे पापा गुजर गए, मिट्टी दिया, उसके बाद फिर मुड़ के मैं वहां नहीं। कब्र में क्या है प्यारो? आप कब्र के पास जब भी जाओगे वही निराशा, वही हताश, वही दुख, वही परेशानियां, वही बातें आपके जीवन में क्या होती है? रोटेशन होती है। कब्र आपको कुछ दे नहीं सकता क्या? फिर भी लोग कब्र की ओर जा रहे हैं। कब्र में सुसमाचार सुनाया जाता। किसको सुनाया जाता? कौन है सुनने वाला? कोई है? दो दिन पहले मैं अपने मित्र से, मैं तो भाई सबके साथ बैठता हूं और इन बातों को बतलाता हूं। मेरे मित्र को वही बतला रहा था जो सिंधी है। हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है, हमें जानने की जरूरत है। आप कहते हैं पुनर्जन्म, मैं कहता हूं पुनर्जन्म नहीं है। अगर पुनर्जन्म है तो आप पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? पुनर्जन्म को विश्वास करते हो तो पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं? सोचने को मजबूर। कब्र वो खाली स्थान है, कब्र वो ऐसी जगह है कि आपको वहां पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा एक पल के लिए। और यहां पर जैसा लिखा है उसको पढ़िएगा, थोड़ा दूसरा पद उसको पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, हाँ, वे कब्र पर आई, हाँ, और आपस में कहती थी, हाँ, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन लुढ़काएगा? अभी गा रहे थे ना, कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वो। ये सबसे बड़ी आनंद और उत्साह की बात है प्यारो कि परमेश्वर अपनी योजना के तहत अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर हर एक बातों को बतलाया, दर्शाया। फिर भी आज हम कब्र पे जाकर वही, किसी शायर ने कहा, आकर हमारी कब्र पर तुमने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक के गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया। सोया हुआ था चैन से, सोया हुआ था चैन से, ओढ़े कफन मजार पर। सोया हुआ था चैन से, ओढ़े कफन मजार पर। यहां भी सताने आ गई, किसने पता बताया? अरे जो प्रभु में सो गए हैं उन्हें सोए रहने दो। तीमोथी में कहता है जो परमेश्वर में सोए हैं वे सबसे
में देखा जाए तो कब्र में 10 साल के बाद में उसी कब्र में दूसरे को दफनाया जाता है। क्या है वहां पर? हम जाके कब्र को लिखते हैं, पूछते हैं, सब करते हैं। आखिर में मैं बतलाऊंगा इस बात। यहां पर वचन कहता है कि उसको पढ़ेगा थोड़ा से 5वां। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा। देखिए उस कब्र पे जहां यीशु मसीह को रखा गया था, जब वो लुढ़का हुआ पत्थर पर पहले तो बात तो कब्र से पत्थर को कौन लुढ़काएगा? इतना बड़ा पत्थर। और जब लुढ़का हुआ देखा तो वहां भीतर जब झाँक के देखा तो क्या देखा? एक जवान स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके दाहिने ओर बैठा हुआ पाया। और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। फिर भी आज हम खाली कब्र की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 11 का 25 कोई निकालेगा। हाँ पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। समापन का कहीं नाम नहीं है। जो हम देख रहे हैं कब्र समापन को दर्शाता है, और यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो फिर कभी नहीं, समापन कहीं नहीं है। क्या समापन का नाम इस संसार में हो सकता है, पर जो परमेश्वर के लोग के लिए समापन कहीं नहीं है। इसी का 14 को में पढ़िएगा, 14 को भी। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। देखिए कितनी अद्भुत बात है। और थोड़ी देर रह गई है, समापन नहीं है प्यार, खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ लिखता है और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, पर तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहो। तुम भी जीवित रहो। क्या आप जीवित रहना चाहते हैं? अगर जीवित रहना चाहते तो इस वचन को क्यों नहीं मानते? और हर एक चर्चों में बस एक ही बात, कब्र पे गए, दिया, सब दिया, खत्म। क्या है? मसीह जो ने, यीशु मसीह मरकर जी उठा, हम बोलते भी हैं, उसका अर्थ क्या है हमें जानने की जरूरत है। और इसलिए वचन कहता है मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हो जाते। मरियम भी, यूहन्ना भी ऐसा लिखा है, मरियम भी गई है और वहां कब्र को देख रही थी, और यीशु मसीह पीछे सवाल किया, हे मरियम तुम किसे ढूंढती हो? मरियम क्या समझी उसको? वहां लिखा क्या समझे? बगाड़ का माली समझ, बारी का माली। तो क्या मरियम की आंख में पर्दा आ गया? आपको दिखलाना चाहता हूं, लूका 24:6 से पढ़िए। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है, स्मरण करो उसने गलील में रहते हुए, स्मरण करो उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अलगाव बनता
नामो निशान नहीं है प्यारो। समापन कहीं नहीं है, अलगाव कहीं नहीं है। जो मसीह में है, मसीह जीवन में है, उसके लिए अलगाव का कोई रास्ता नहीं है प्यारो। अलगाव के विषय में आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा निकालिएगा लूका 22 का 28 से 30 भी पढ़िएगा। वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। देखिए क्या लिखा अलगाव का बारे में, तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। हाँ, और जैसे मेरे पिता ने हाँ मेरे लिए एक राज्य ठहराया है। मेरे लिए एक राज्य है। देखिए यहाँ परमेश्वर का वादा है, मेरे लिए जैसा पिता ने एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। मैं भी तुम्हारे लिए ठहरा। तो अलगाव कहाँ है क्या? अलगाव कहाँ है? अलगपन कहाँ है? और आगे पढ़िएगा, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठकर हाँ, इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय भी करो। वाह, तो अलगावपन कहाँ है प्यारो? ये दुखी निराशा आपके जीवन में क्यों है प्यारो? यूहन्ना 14 का 3 होना चाहिए, इसको पढ़िएगा थोड़ा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह ऊपर से तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। देखिए परमेश्वर का पुत्र अपने चेलों को क्रूस पर चढ़ने से पहले इस बात को बता रहा है, भूत वर्तमान भविष्य, इन 3 बातों को बता रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ? परमेश्वर पर विश्वास रखो। अगर परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, हाँ? और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हाँ? यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, हाँ? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए एक जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊं। ये परमेश्वर का वायदा है। ये जब परमेश्वर का वायदा है तो अलगाव कहाँ है प्यारो? समापन कहाँ है प्यारो? मसीह के साथ हमारी दूरियां कहाँ है प्यारो? वो स्थान थे। हाँ? कब्र में पास्टर भी कहते हैं ना, हाँ? हमें विश्वास है कि हमारा जीवित भाई स्वर्ग में हम एक साथ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ऐसे कब्र पे जाके। हाँ? ये आज का दिन हमारे लिए कितना महत्व का दिन है, इन बातों को लोग समझ नहीं पाते। रोमी 8 का 37 पढ़िए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई आपको, अगर आप परमेश्वर में हो, इसलिए यीशु मसीह ने आज हमारे मसीह लोग मार्था बनते हैं, मार्था बनकर। यीशु मसीह ने जब मार्था से कहा कि तेरा भाई लाजर जो मर गया है, कहाँ हमें लेकर चलो, तो मार्था ने क्या किया? अरे प्रभु जी उससे मर के तो यीशु मसीह कहता, मैंने तुमसे कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन नहीं। हाँ प्रभु ये तो सही बात। चलो जब कब्र पे लेकर गया, उसे मरे 3 दिन हो गया, अब तो बसाता हूं। परमेश्वर में स्थिर नहीं होने के कारण वहां मरियम एक बात नहीं बोलती, मार्था। आज हमारे मसीह लोग मार्था बनकर
यीशु मसीह कब्र पर ले जाकर दिखलाता, देख मैं लाजर को चंगा किया, देख मैं चंगा हुआ हूं, मैं जीवित हुआ हूं। फिर भी लोग वही पढ़े। 8 का 31 जो पढ़ेगा रोमियो 8 का 31 पढ़ेगा। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई हो नहीं सकता आपके विरोध में। क्या ये समापन, अलगाव, दुख, निराशा कुछ नहीं, क्योंकि आज हमारा हम कहते हैं आज सुजिंदा है, हम बताने आए हैं, हम सुनाने आए हैं, हम बता के फिर भी कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं। दूसरे को नसीहत, अपने को फंस। क्या मसीही जीवन है प्यार? मैं बड़ा हंसता हूं देख के, कब्र पे क्या है? यीशु मसीह स्वयं कहता है, अगर दूसरा कहता तो एक बात, यीशु मसीह खुद कहता है कि तुम मुर्दों को जीवितों में क्यों ढूंढ? आज लोग ढूंढ रहे हैं वही कब्र में कुछ नहीं रखा गया, वो दुख, संताप सब मिट गया। क्या एक बात जान लिया जो मैं आज के दिन आपको बताना चाहता हूं। अदम की वाटिका से शैतान जानता था कि मैंने पहले पुरुष को मृत्यु दे दिया, और जब दूसरा मनुष्य का पुत्र आया यीशु मसीह, उस दिन पुरुष की जब हम लोग वाणी सुन रहे थे, अगर शैतान जानता कि इस यीशु मसीह को जिसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है ये फिर जी उठेगा, तो वो यीशु मसीह को क्रूस पर कभी नहीं चढ़ाता। शैतान इसी भेद को समझ नहीं पाया था, और इसी भेद को यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर की योजना के अनुसार इसे पूरा करता है। वो वचन अनुसार कब्र से निकला, जाओ सुनाओ समाचार वचन के अनुसार। आज वचन देहधारी हुआ क्या? कितनी अद्भुत बात है। कब्र पे शोक मनाने के लिए नहीं, कब्र पर जाकर पश्चाताप करने के लिए। कितने घरों में मैंने देखा है, जैसे बहुत से लोग कब्र पे जाते हैं, वो क्या क्या खाता उसका पसंदीदा चीज रख देते, क्या क्या पीता वो पसंदीदा चीज रख। संसार के सरदार ने हमारे मति को भ्रष्ट, ये मृत्यु जो है, इस मृत्यु के दौर से ही हमें पुनरुत्थान के जीवन में प्रवेश करना है। क्या ये मृत्यु का द्वार हमें बतलाता है, इसलिए समझ तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आऊंगा फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो जब तक आप संसार में हो, संसार में जी रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते परमेश्वर का गुणानुवाद करो। 40 दिन दुख मनाने का नहीं है प्यार, 365 दिन क्यों उपवास नहीं, सिर्फ 40 दिन क्यों? मूसा की व्यवस्था कहता है कि हर समय अपने परमेश्वर को धन्यवाद। आपका जीवन परमेश्वर ने इसलिए रखा है, आज आपको जीवित इसलिए रखा है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ, और जो मसीह में सोए हैं उसका वचन आपको सुनाना है। हम मृत अवस्था में नहीं हैं, हम मृत्यु से पार कर गए। क्या हम एक अनंत जीवन है, आने वाले कल के दिन में उस अनंत जीवन का प्रचार आपको करना है। कितना बार बोलेंगे जीव उठा तो फिर कब्र में क्यों उठा? क्या रखा वहां पर? समापन खत्म हो गया,
दुख निराशा खत्म हो गई, सब खत्म हो गया और परमेश्वर आपके सामने में आज भी खड़ा है। इस बात को जानने की जरूरत है और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि आप लोग भोर से जागे होंगे, इसलिए मैं वचन को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मैं कविता को लिखा और उसी बात को आपको बतलाना चाहता हूँ जो मरियम के लिए, हम सब के लिए। ढूंढ लो दिल में हमें, ढूंढ लो दिल में हमें खोई हुई निशानी की तरह, ढूंढ लो दिल में हमें खोई हुई निशानी की तरह। याद आ जाएंगे हम कभी, याद आ जाएंगे हम कभी भूले हुए कहानी की तरह। दिल में ढूंढना है, हमारे प्रियजनों को खोजना है, मन करना कि उसने जितने काम किए, जो अधूरे काम है उसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। यीशु मसीह जो अधूरा काम छोड़ कर गया, उसको प्रेरितों ने क्या किया, पूरा किया। क्योंकि आज हम उसके विश्वास में हम खड़े हैं। ये काम अधूरा काम कौन करेगा, आपको करना है। यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा कदापि वो मर भी जाए परमेश्वर में जीवन। हम जीवित पिता के संतान करते हैं, इसलिए हमें जीना सीखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के लोग गीत लिखते हैं, गीत लिखते हैं कि हमें जीवन जीना है। तो जीना है तो कैसे जीना है, हमें परमेश्वर पर रहकर जीना। और इन बातों को अगर आप समझे हो तो कल से इस बात को शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, हमें क्या दूसरों तक पहुंचाना है। परमेश्वर का नाम